आज पुलवामा आतंकी हमले की 7वीं बरसी है। साल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए इस कायराना हमले ने पूरे देश को झकझोर दिया था। 14 फरवरी को एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को सीआरपीएफ के काफिले से टकरा दिया था, जिसमें 40 बहादुर जवान शहीद हो गए थे। यह दिन भारत के इतिहास का एक काला अध्याय बन गया। 7 साल बाद भी उस हमले की यादें लोगों के दिलों में जिंदा हैं और शहीद परिवारों की आंखें नम हो जाती हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई नेताओं ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके बलिदान को नमन किया। देश भर में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की जा रही हैं। पूरा राष्ट्र एकजुट होकर उन वीर सपूतों को याद कर रहा है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी शहादत हमेशा देशवासियों को प्रेरित करती रहेगी और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में संकल्प को मजबूत करती रहेगी। देखिए, आज भी कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार हो जाती है। पाकिस्तान परस्त आतंकियों के इस घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को निसंदेह हम सबों का सलाम है कि उन्होंने पाकिस्तान को जिस तरह से घुटनों के बल खड़ा किया, उनके सैन्य प्रतिष्ठानों पर, जिस तरह से उनके आतंकी ठिकानों पर हम लोगों ने कार्रवाई की और पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान का जो बड़बोलापन है उसके पखरचे उड़ गए। पुलवामा में जो हमारे जवान शहीद हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारत देश को सशक्त करना है, आत्मनिर्भर करना है और सुरक्षित करना है। तो एक स्थिर सरकार, जो मोदी जी ने ये विश्वास जताया है कि जहाँ भी ऐसे हमले हो वहाँ मुंह तोड़ जवाब हम एकजुट दें, तो कहीं तुष्टीकरण की राजनीति न करते हुए ये समझना कि सर्वप्रथम है नेशनल सिक्योरिटी और आतंक का कोई भी मज़हब या रंग नहीं होता है, लेकिन आतंकवादियों को जो शरण देते हैं उनको एक मुंहतोड़ जवाब, यही श्रद्धांजलि हो सकती है पुलवामा के जवानों के लिए। आतंकी हमला हुआ है, दुर्भाग्यपूर्ण है। विगत दिनों में बिल्कुल कोई किसी तरह के दुर्घटना नहीं हुआ, कोई आतंकी हमला नहीं हुआ। आतंकी सब बिल में घुसे हुए थे, मगर भारत की सरकार, गृह मंत्रालय इसको सख्ती के साथ देख रहा है और सख्ती करेगा और हमला करने वाले जो आतंकी हैं उनको ठिकाने लगाएगा। देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से हमारे शहीदों को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। एक बात जरूर है कि आज भी देश जानना चाहते इतने आरडीएक्स कहां से आए। बहुत सारे संशय वाली स्थिति है कि एक पुलवामा जो घटना है वो घटना नहीं, एक बहुत सहभागिता ऐसे लोगों की थी। तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, लेकिन बावजूद मैं उसमें पढ़ के उस विवाद में नहीं पढ़ते, मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे इस प्रकार की इंटेलिजेंस जो हमारी है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और शहीदों को मेरी श्रद्धा सुमन है।